हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल थ्रेड कला में। आज हम सीखेंगे कली प्लाजो। कली प्लाजो की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, स्टिचिंग, कटिंग सब हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कली प्लाजो की, जब भी हमें कली प्लाजो बनाना है तो इसके लिए हमें 3 मेजरमेंट चाहिए। सबसे पहला है लेंथ, दूसरा है वेस्ट, तीसरा है हिप। यहाँ पे लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ माइनस बेल्ट प्लस 1.5। तो हमारी लेंथ यहाँ पे 41 इंच है। इसमें से हम 2 इंच का बेल्ट माइनस करेंगे। यहाँ पे जो हम बेल्ट रखने वाले हैं वो हमारा बेल्ट 2 इंच है। आपको 1.5 रखना है तो वो भी रख सकते हो, 1.25 रखना है वो भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 इंच डिसाइड किया है, तो इसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे। इसमें प्लस 1.5 करना है जो हमारा स्टिच में चला जाता है ऊपर से और नीचे की साइड से। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 41 में से 2 माइनस करेंगे प्लस 1.5, तो हमें मिलेगा 40.5 इंच। अब यहाँ पे हम जो भी हमारा वेस्ट बेल्ट है इसमें हम इलास्टिक डालने वाले हैं। तो इलास्टिक के लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करना पड़ता है। तो वेस्ट के लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है वेस्ट प्लस 10, जो हम इलास्टिक के लिए लूज रखेंगे। इसमें से हमें डिवाइड कली करना है और इसमें हमें प्लस 1 इंच डिवाइड 2, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे कली, तो कली हम कितनी डिसाइड करेंगे वो हमारे ऊपर होता है। आपको अगर कली यहाँ पे मैंने कली 12 इंच डिसाइड की हुई है। अगर आपको यहाँ पे 20 कली रखने हैं तो भी रख सकते हो, 18 कली रखनी है तो भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 12 कली डिसाइड की हुई है। तो वेस्ट हमारी 29.5 है, इसमें हम 10 इंच प्लस करेंगे। अब इसमें से डिवाइड हमें कली, तो हमने यहाँ पे कली 12 डिसाइड की हुई है। इसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे जो हमारा दोनों साइड हाफ हाफ इंच स्टिच में जाता है। इसका हमें डिवाइड टू हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कली फोल्ड साइड से कट करने वाले हैं। ये हमारी फोल्ड साइड से, तो इसके लिए हमें डिवाइड 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2.1 इंच। ये हम वेस्ट साइड से मार्क करेंगे यहाँ पे इस साइड, ठीक है। अब हमें तो लेंथ भी मिल गई, वेस्ट भी मिल गई। अब हम यहाँ पे फ्लेयर, तो हमें फ्लेयर भी निकालना पड़ता है कली में। वो हम अपने आप से नहीं डिसाइड कर सकते, इसमें भी हमें फ्लेयर निकालना पड़ता है। इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे लेंथ हो गई, वेस्ट हो गई, फ्लेयर, तो इसके लिए भी हमारे पास ये फॉर्मूला है फ्लेयर डिवाइड कली प्लस 1 इंच डिवाइड 2। अब यहाँ पे फ्लेयर, तो फ्लेयर हम कैसे डिसाइड करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो हमारा यहाँ पे फैब्रिक है 3 मीटर। अगर आपके पास 4 मीटर फैब्रिक है तो आपका यहाँ पे 400 सेंटीमीटर होगा। अगर आपके पास 5 मीटर फैब्रिक है तो यहाँ पे आपका 500 सेंटीमीटर होगा। ये बात याद रखनी है, जितना भी आपका फैब्रिक है उसके आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो मेरा फैब्रिक यहाँ पे 3 मीटर है, इसमें मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो इसका होगा 300 सेंटीमीटर। या अब फ्लेयर डिवाइड कली, तो फ्लेयर हमें कितना मिला 300 सेंटीमीटर। कली हमें कितनी है डिसाइड की है 12, तो 300 डिवाइड 12 तो इतना 25 आएगा। देखो ये 25 मिला हमें, वो हमारा सेंटीमीटर में है क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में लिया हुआ है। अब मेजर टेप में हमारे पास 2 मेजरमेंट होते हैं, एक इंच में होता है जो हम यहाँ पे मार्क करते हैं रेगुलर, और पीछे की साइड हमें सेंटीमीटर में भी मेजरमेंट दिया हुआ होता है मेजर टेप। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो ये हमारा निचली लाइन वाला है वो सेंटीमीटर है, ऊपर की लाइन वाला है वो हमारा इंच है, और इसकी साइड वो भी इंच है। अब यहाँ पे हमें मिला 25 सेंटीमीटर, तो हम देखेंगे कि 25 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे आ रहा है 25, उसको हमें
ईच में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो हमारा 9.5 आ रहा है, 9.5, 25 सेंटीमीटर, 9.5 ईच, तो वो हमें मिला 9.5 ईच में। फ्लैट डिवाइड कली हमें कितना मिला, 9.5। इसमें हम +1 करेंगे क्योंकि मैंने बताया कि दोनों साइड हमारा कली में स्टिच में जाता है हाफ हाफ इंच, तो वो हमें +1 करना है, तो वो हमने +1 किया। अब इसका हमें डिवाइड 2 करना है क्योंकि हम यहाँ पे फोल्ड साइड से मार्क करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका हमें डिवाइड 2 करेंगे, तो हमें मिला 9.5 + 1 डिवाइड 2, तो हमें मिला 5.25 इंच। इतना हो गया। अब हम तो यहाँ पे प्लाजो बना रहे हैं, ठीक है। तो प्लाजो में बीच में हमारा क्रोच पॉइंट आता है, तो हम आगे का 2 क्रोच पॉइंट वाला पार्ट और पीछे का 2, तो टोटल कितने हुए, 4। तो हमारी 12 कली है, इसमें से हमें 4 कली क्रोच पॉइंट वाली निकालनी पड़ती है। तो ऐसी कली हमारी 4 आएगी, ठीक है, और ऐसी स्ट्रेट कली हमारी आएगी 8। तो टोटल कितनी हुई, 12। अब हम यहाँ पे फर्मा निकालते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लाइनिंग लिया हुआ है एक्स्ट्रा, इसको मैंने ऐसे फोल्ड करके प्रेस लगा दिया है प्रॉपर तरीके से। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा मार्किंग था वेस्ट वाला 2.1 इंच, तो यहाँ पे हम फोल्ड साइड से मार्क करेंगे 2.1 इंच। देखो 2 के ऊपर 1 लाइन मतलब 2.1 इंच फोल्ड साइड से हम मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारा मार्किंग हाफ इंच स्ट्रेट ही रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे। अब हम हमारा लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ हमारी है 14.5 इंच, तो हम 14.5 इंच जहां पे आ रहा है उस पर मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा 14.5 इंच आ रहा है। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो भी हमें दोनों मार्क किए उसको हमें स्ट्रेट मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो भी मार्क किया उसको ऐसे मेजर टेप को ऐसे रखते जाना है, ऐसे। सॉरी यहाँ पे हमारा एक मार्किंग रह गया। हमारा जो फ्लेयर नीचे की साइड का मार्किंग है वो हमारा कितना था, 5.25। इसको हमें यहाँ पे फोल्ड साइड से मार्क करेंगे 5.25। 5 इंच के ऊपर 2 लाइन मतलब 5.25, इसको हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब इस मार्किंग को और हमने जो ऊपर वेस्ट साइड मार्क किया है इस मार्किंग, उस दोनों को ऐसे मेजर टेप को मिलाते जाना है और हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है।
अब हम यहाँ पे लेंथ चेक करेंगे। देखो यहाँ पे हमें लेंथ चेक करनी है। जहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन की थी वहां से हमारी लेंथ थी 14.5 इंच। इसको ऐसे करते जाना है तो हमारी 14.5 यहाँ पे आ गई। पर ऐसे इसको रखते जाना है। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे मेजर टेप को ऐसे रखते जाना है। फिर चेक करना है 14.5 आ रहा है तो आ रहा है। फिर हम यहाँ पे ऐसे मेजर टेप को रखेंगे। फिर यहाँ पे हमें देखना है 14.5 आ रहा है। जहाँ पे आ रहा है 14.5 इंच वहां पे हम एक मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम ऐसे राउंड शेप दे देंगे। अब हम क्रॉच पॉइंट का मार्क करेंगे। जो हमें यहाँ पे क्रॉच पॉइंट कितना रखना होता है ये हम ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे, हमारी साइज के हिसाब से होगा डिसाइड। तो अब हम यहाँ पे उसको भी फॉर्मूला है हमारे पास, वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पे हमारी हिप है। हिप का मार्किंग जो हमने किया था, ये हिप का मार्किंग हमारा है 36.5 इंच। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला है। तो हिप का मार्किंग हम यहाँ से कितना करेंगे, तो हिप डिवाइड 4, तो हिप हमारी 36.5 डिवाइड 4, तो इसका हमें मिलेगा 9.1। तो हम वो कहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से हमें मेजर टेप रखनी है। हमें मिला 9.1 इंच, तो वो हम यहाँ पे 9 इंच के ऊपर 1 लाइन पे मार्क करेंगे। अब इसको भी हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें देखो हिप का जो भी हम यहाँ पे मार्क करेंगे वो भी हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगी। देखो यहाँ पे हमें हिप +6, तो 6 हम लूजिंग ऐड करेंगे। इसमें हमें डिवाइड कली करनी है +1 डिवाइड 2, ये हमारी फॉर्मूला है, ठीक है। तो हिप हमारी 36.5 है, इसमें +6 करेंगे, इसका डिवाइड 12 करेंगे, इसमें +1 करेंगे और डिवाइड 2। 12 हमारी कली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2.25, तो वो हम कहाँ पे मार्क करेंगे 2.25। यहाँ से मेजर टेप हमने जो भी यहाँ से हिप का मार्किंग किया वहीं से हमें फोल्ड साइड से ऐसे 2.25 मतलब 2 इंच के ऊपर 2 लाइन पे मार्क करना है। यहाँ पे एक मार्क किया, ठीक है। अब इस मार्किंग को हमें यहाँ पे मिला देना है और इस मार्किंग को यहाँ पे मिला देना है। ऐसे प्रॉपर तरीके से मिलाना है, कहीं पे भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट बन रहा हो ऐसा लग रहा है।
अब हम यहाँ पे हमारी कली कंप्लीट हो गई, इसको अब हम कट कर देंगे। देखो यहाँ पे मैंने कली को कट कर दिया है। ये हमारी स्ट्रेट कली निकल गई, उसका फरमा हमने निकाल दिया। अब हमें क्रॉस पॉइंट वाली कली निकालनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लाइनिंग ले लिया हुआ है, उसको भी मैंने प्रेस लगा दिया है पूरे में। अब हम यहाँ पे जो भी हमने कली कट की थी उसको हमें ले लेना है, उसको हमें इसके ऊपर रखना है। पहले यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे। उसको प्रॉपर तरीके से सेट करना है फैब्रिक के ऊपर हमें। देखो इस तरह से मैंने उसको प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे। देखो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। अभी हम यहाँ पे क्रॉस पॉइंट का मार्क करेंगे। देखो यहाँ पे भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्रॉच लेंथ फॉर्मूला। इसको हमें यहाँ पे देखना है कि हिप हमारी कितनी है। तो हमारी हिप है 36.5, इसका हमें डिवाइड 4 करना है, ठीक है। तो हिप हमारी कितनी है 36.5 इंच, इसका हमें डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 9.1। अब यहाँ पे हमें प्लस करना है। तो प्लस हम कैसे करेंगे, उसका हमारे पास चार्ट है। देखो यहाँ पे हमारा चार्ट है। तो हिप राउंड हमारा कितना है 36.5 इंच, ठीक है। अब 36.5 इंच किस में आया, किस लाइन में आएगा 30 to 44 में आएगा। तो इसमें हमें ऐड कितना बता रहा है यहाँ पे +2 इंच। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में हमें यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है यहाँ पे हम 2 इंच ऐड करेंगे। अगर आपका हिप का राउंड दूसरी लाइन में जा रहा है 44 एंड 25 to 50 में, तो यहाँ पे आप ऐड करोगे 1.5 इंच। अगर आपकी हिप का राउंड थर्ड लाइन में जा रहा है तो यहाँ पे ऐड आएगा 1 इंच। ये हमारी हिप राउंड की साइज हिसाब से ये प्लस होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 36.5 डिवाइड 4 + 2 तो हमें मिलेगा 11.1। तो वो हम कहाँ से मार्क करेंगे, यहाँ पे हम 11.1 मतलब 11 ऊपर 1 लाइन। इसका हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब यहाँ पे हमें ये तो मार्किंग हमने कर दिया, यहाँ से हमें बाहर की साइड कितना मार्क करना है वो भी हमें, हमारे पास चार्ट है उसके हिसाब से हमें मिलेगा। यहाँ से हमें बाहर कितना इंच जाना है, तो इसके लिए हमारे पास चार्ट है। देखो यहाँ पे आउटसाइड एंड क्रॉस मार्क चार्ट, तो यहाँ पे भी हमारा हिप राउंड के हिसाब से हमारा आउटसाइड और क्रॉस मार्क मिलेगा। तो हमारी हिप साइज है 36.5, तो वो हमारी पहली लाइन में जाएगी। तो उसको हमें यहाँ पे आउटसाइड कितना मार्क करना है 3 इंच, और क्रॉस मार्क हम कितना करेंगे 1 इंच। तो हमें आउटसाइड 3 इंच जाना है, तो यहाँ पे मैं आउटसाइड 3 इंच मार्क करूंगी ऐसे। यहाँ पे हमने मार्क किया है, वहीं से हमें 3 इंच मार्क करना है, यहाँ से नहीं, ठीक है, यहीं से मार्क करना है 3 इंच। और इसको भी हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमें क्रॉस मार्क करना होता है, वो हम कितना करेंगे, तो हमने देखा पहले कि हमारी हिप साइज है 36.5 इंच, तो वो हमारी पहली लाइन में जाएगी। तो यहाँ पे हमने आउटसाइड 3 मार्क किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस कितना आएगा 1 इंच। अगर आपकी हिप की साइज मानो कि यहाँ पे 40 इंच है, तो वो हम आपकी दूसरी लाइन में जाएगी। तो यहाँ पे आप आउटसाइड 4 इंच मार्क करोगे और क्रॉस 1.25, ये हमारी हिप राउंड के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे क्रॉस 1 इंच मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें इसके शेप देना होता है, तो वो भी हम कैसे शेप देंगे, इसका और इसका हमें सेंटर लेना है। इसे इसका सेंटर लेना है हमें। अब यहाँ से और यहाँ फिर से हम इसका सेंटर लेंगे। अब इस मार्किंग को इस मार्किंग के साथ मिला देना है। देखो यहाँ पे हो गया हमारा क्रॉच पॉइंट। अब यहाँ से हमें इसको ऐसे मिला देना है। अगर आपके पास हिप कर्व वाली स्केल है तो इससे आप शेप दे सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसे ही शेप दूंगी। देखो ये हमारी क्रॉस पॉइंट वाली कली रेडी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। मैंने जैसे ही मार्क फैब्रिक के ऊपर मार्क किया वैसे ही आपको करते जाना है। सिर्फ यहाँ पे आपकी साइज डिफरेंट होगी, मैंने जो भी फॉर्मूला आपको बताया वैसे ही आपको करते जाना है। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन यहाँ से कट करेंगे। देखो यहाँ पे हमारी क्रॉस पॉइंट वाली कली भी कट हो चुकी है। अब यहाँ तो हमने ऐसे फोल्ड करके कट किया था, ये तो हमारा दोनों साइड क्रॉस पॉइंट आए, हमें तो सिर्फ एक ही साइड चाहिए। तो ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ था इसको हम कट कर देंगे।
देखो ये हमारी क्रॉस पॉइंट वाली कली और ये हमारी स्ट्रेट वाली कली। अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक पे इसको रख के ऐसे कट कर देंगे। तो मेन फैब्रिक में हमें टोटल स्ट्रेट कली कितनी निकालनी पड़ेगी? टोटल हमारी स्ट्रेट कली निकलेंगी 8 कली। 12 कली में से स्ट्रेट कली हमारी निकलेगी 8 और क्रॉस पॉइंट वाली में निकलेगी 4, जो कि 2 आगे की साइड और 2 पीछे की साइड आएगी। तो ये हमारी निकलेगी 8 कली और ये ऐसी हमारी निकलेगी 4 कली। अब हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर देंगे, फिर हम इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो देखेंगे।